से रिलेटेड एक बहुत ही भव्य मेला लगा हुआ है, जिसमें कि देश विदेश के लोग यहाँ पे आके अपने जितने भी रोबोटिक्स के क्षेत्र में जो भी उन्होंने नए काम किए हैं उसके बारे में शोकेस करेंगे अपने प्रोडक्ट्स। अच्छा, ठीक। तो ये जो सीधा रास्ता है ये डीएनडी की तरफ चल रहा है। यही वो रास्ता है जो सीधा आपको आश्रम से होते हुए साउथ दिल्ली, एम्स, नरकवा और फिर आगे नारायणा होते हुए आउटर रिंग रोड में मिलवाता आपको। यहाँ से मैं थोड़ा लेफ्ट लूँगा, लेफ्ट उतर के हम जाएंगे टूवर्ड्स एक्सप्रेस वे, नोएडा एक्सप्रेस वे, पुराना वाला, नया वाला नहीं। नया वाला एक्सप्रेस वे तो आपको ले जाएगा आश्रम या सॉरी आगरा की तरफ। तो ये कनेक्ट करता है नोएडा एक्सप्रेस वे से ये वाला रास्ता जिस पर अभी हम जाएंगे। तो मेरे लेफ्ट में फिल्म सिटी है। अगर कोई भाई जो यहाँ पे आया है वो जानता होगा रूट के बारे में जिसमें हम अभी चल रहे हैं। और लेफ्ट लेते ही हम ज्वाइन कर लेंगे अपना नोएडा का वो मार्ग जो हमें सीधा एक्सपो सेंटर तक लेके जाएगा। स्कूल है एक एपीजे स्कूल, और थोड़ा इसी के 100 मीटर आगे जाके लेफ्ट को एक रास्ता जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हमारे फिल्म सिटी की तरफ जाएगा। नोएडा फिल्म सिटी पुरानी फिल्म सिटी है नोएडा की, लेकिन अब तो काफ़ी यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स के दफ्तर खुल गए हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं जहाँ पे एक्टिंग कोर्सेस ये सब होते हैं। एक टाइम पे बहुत फेमस था यहाँ पे टी सीरीज़ का ऑफिस हुआ करता था। अभी भी ऑफिस है, लेकिन अभी लगता नहीं मुझे वहाँ कुछ शूटिंग वूटिंग होती है। पहले कोई भी देश विदेश से या फिर इंडिया से कहीं आता था रिकॉर्डिंग करने, तो वो इसी स्टूडियो में आता था जो नोएडा सेक्टर 16 में है, टी सीरीज़ का। ये लेफ्ट में ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो गाड़ियाँ मुड़ रही हैं, ये जा रहा है फिल्म सिटी की तरफ, और हम जाएंगे सीधा इधर एक्सप्रेस वे पकड़ के। अभी हम सीधा निकले हैं यहाँ से। अभी हम पुराने एक्सप्रेस वे में हैं नोएडा के, और हम सीधा जा रहे हैं इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर। वहाँ जाके देखते हैं भैया क्या नई चीज़ें आई हुई हैं। सुनने में तो आया बहुत ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं। ऑटोमेटिक रोबोट्स आए हुए हैं, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं, पता नहीं जो सुनने में आया मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब सच्चाई तो तभी पता लगी जब वहाँ पहुँचेंगे। तो सच्चाई को जानने के लिए हम निकल रहे हैं यहाँ से इंडियन एक्सपो सेंटर इंटरनेशनल, जो कि नोएडा में है। सीधा सीधा परी चौक की तरफ। परी चौक से करीब 2.5 या 3 किलोमीटर पहले लेफ़्ट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी से भी थोड़ा 100-300 मीटर पहले की तरफ लेफ़्ट को हम लेंगे इंडियन एक्सपो सेंटर के लिए, इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर जो नोएडा गया उसके लिए। भगवान करे ज़्यादा भीड़ मिले नहीं, क्योंकि आज दूसरा ही दिन है और भीड़ भी काफ़ी होगी वहाँ पे। देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं भैया। टेक्नोलॉजी वैसी ज़बरदस्त हो रखी है आजकल पूरे वर्ल्ड की। और मैं सर पर दौड़ती गाड़ियाँ, इतना मतलब मैंने उस टाइप का जो ऑटो एक्सपो में होता ना क्रेज लोगों में कि बहुत भर भर के गाड़ियाँ आती हैं, उस टाइप का क्रेज तो नज़र आ नहीं रहा कुछ। बहुत लिमिटेड गाड़ियाँ हैं सड़कों में, और वो ये नहीं पता कि ये वाकई में वहाँ जा रहे हैं कहीं और जा रही है। बट अब तो जाके पता लगेगा वहाँ पे क्या हिसाब किताब है। तो ये मेरे लेफ़्ट में आप देखेंगे तो बहुत सारे बोट्स लगे हुए हैं, जिसमें योगी जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरें हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए यार। हमारे देश में पता लगता है तकनीकी रूप से देश में विदेशों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कुछ आइडियाज़ हमें मिलते हैं, कुछ आइडियाज़ वो लेके जाते हैं। और इन टोटल इस टाइप की जो एग्जीबिशंस होती है काफ़ी हेल्प करती है आपस में एक दूसरे को समझने में, समझाने में। और कोई भी चीज़ मैं समझता हूँ यार जो आपकी लाइफ इजी करती हो वो चीज़ तो अच्छी ही है, चाहे फिर मशीन हो या फिर
भाई आज ना मेरा वो बड़ा खाने का दिल कर रहा है, मैंने वो भेलपूरी होती है क्या होती है, एक सुनने में है कि एक्सपो सेंटर के पास ही एक चाचा हैं जो बहुत ही बढ़िया बनाते हैं वहाँ पे भेलपूरी। बात तो सही है। अगर वो मिल जाते हैं तो भेलपूरी का भी लुत्फ उठाएंगे ये वाली। वरना भूख तो बहुत जोर की लग रही है यार, कुछ भी आसपास में मिल जाए। आज सुबह भी मैं कुछ ज़्यादा खास खा के निकला नहीं था घर से, एक अर्जेंट मीटिंग थी, मीटिंग अटेंड की और उसके बाद सीधा टाइम निकाल के मैं निकल रहा हूँ यहाँ से ग्रेटर नोएडा। देखते हैं कि इस एक्सपो सेंटर में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना। ये हमारे मोदी जी की फ़ोटो है सामने, मेरे ख्याल से कल आए थे यहाँ पे इनाग्रेशन के लिए ग्रेटर नोएडा में। इस सड़क में आए मैं पहले तो वो जानते होंगे, यहाँ सामने एक है एडवेंट करके, तो काफ़ी मानी हुई जगह है ये एडवेंट यहाँ की। तो बहुत ही मानी जगह है एडवेंट। तो काफ़ी कॉर्पोरेट लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, काफ़ी कॉर्पोरेट ऑफिसर्स हैं, खाने पीने की अच्छी जगह है यहाँ पे। सामने रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो काफ़ी भरा हुआ सेक्टर है। मतलब नोएडा में ये चीज़ देखिए मैंने, सारी चीज़ें ना काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। हाई राइजेस, लो राइजेस, सड़कें देख लें आप, ये आप लेफ्ट में देख रहे हैं, राइट में सॉरी, बहुत ही ज़बरदस्त कॉर्पोरेट्स यहाँ पे नोएडा में आए हुए हैं। और अब सामने मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं से मुझे लेफ्ट लेना पड़ेगा। ये आगे है इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर, भाई बोर्ड तो लगा है यहाँ पे, बट यहाँ पे उन्होंने कुछ मार्किंग ऐसी खास की नहीं जिससे पता लगे भाई कहाँ मुड़ना है। हाँ, ये लेफ्ट के लिए एक्सपो मार्ट का रास्ता है, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट में ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी है। यूनिवर्सिटी गलगोटिया है, आगे है थोड़ा। अब यहाँ हमें किसी से पता करना पड़ेगा ये एक्सपो सेंटर के लिए रास्ता कौन सा है। एक कोई मेट्रो स्टेशन है ये, अच्छा ये नॉलेज पार्क 2 का भाइयों मेट्रो स्टेशन यही है। अगर किसी भाई को यहाँ आना हो तो वो आ सकता है इस जगह मेट्रो पकड़ के भी। ये सामने बिल्डिंग है, अगर आप देख रहे हो तो ये हमारा इंडिया एक्सपो प्लाजा है कोई, तो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप लग रहा है। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, खाने पीने से लेके जो भी आप चीज़ चाहें, आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें वो यहाँ मिल जाएंगी। अच्छा लग रहा है ये जगह। आगे बिना हेलमेट के ऐसे निकल के गया वो। तो राइट में एक्सपो सेंटर तो है मैंने देख लिया है, लेकिन पार्किंग का यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारी जगह लग रही है ये। मतलब आप देखिए लेफ्ट में पेड़ देखिए, आप राइट में देखिए सड़कें देखिए, मतलब मक्खन जैसी सड़कें हैं यहाँ पे। ईज ऑफ ड्राइविंग जिसे कहते हैं तो वो यहाँ पक्का मिलेगी आपको। तो सामने मेरे ख्याल से भाई यहाँ पे पार्किंग लिखा तो हुआ है, फ्री पार्किंग। तो हम फ्री पार्किंग ही देखते हैं जहाँ पे हम गाड़ी लगा सकूँ एक बारी। तो एक बारी गाड़ी लग जाएगी तो उसके बाद मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ आपसे, फिर मैं दिखाऊंगा आपको अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। तो भाई थोड़ा सा अपडेट दे दूँ, बहुत ही अच्छे इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पे।
मतलब अगर आप देख सकते हैं तो प्रॉपर यहाँ पे बसों की सेवा दी गई है, एसी बसेस की। तो जो कोई भाई यहाँ पे आना चाहे तो आप देख सकते हैं कतारों में बसें खड़ी हैं यहाँ पे। तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, अच्छी खासी पार्किंग है, बहुत सारी पार्किंग है यहाँ पे, गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे और फ्री पार्किंग है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं, ये एक नई चीज़ है। जैसे आप ये देख रहे हैं यूनाइटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर किसी भाई को जानना हो तो ITS इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे, MIT यूनिवर्सिटी भी है यहाँ, GL बजाज, ट्रिनिटी, KCC इंस्टीट्यूट, तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे। तो कोई भी भाई मुझे देख रहा हो या सुन रहा हो जो यहाँ के हो या बाहर के हो, तो अगर कभी भी उनको यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन करवाना हो तो यहाँ पे आ सकता है और एडमिशन करा सकता है। तो ये नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जगह है और जो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो नॉलेज पार्क 3 का है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सब डाल दूँगा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। बाकी के अपडेट भाइयों मैं आपको अंदर जाके देता हूँ। सब चलते हैं थोड़ा हम एग्जीबिशन हॉल के अंदर, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें नई आई हैं जो मैं आपको दिखा भी सकूँ और ख़ुद भी देखूँ। तो बने रहो मेरे साथ प्लीज़। ये डिफरेंट स्कूलों से और इंस्टीट्यूट से बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे, और ये अच्छा भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और उनका तो आना है बनता भी है कि वो आएंगे, नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे, देखेंगे। तो ये चीज़ें उनको भी काफ़ी हेल्प करती है जानने के लिए भाई क्या चीज़ें चल रही हैं दुनिया में आजकल, और इनको भी काफ़ी मदद मिलेगी उसको फिर आगे बढ़ने के लिए। तो ये बस ये फ्री शटल सेवा है यहाँ के लिए, अपने एक्सपो मार्ट के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएँ हैं यहाँ पे। पूरी AC बसेस हैं, लोग बाग आ रहे हैं और एक्सपो सेंटर के लिए यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करें, उसके बाद यहाँ एक्सपो सेंटर निकल पड़े। तो मतलब शटल सेवा भी यहाँ पे हर 3-4 मिनट में है। बच्चे कॉलेज के हैं, कॉलेज के बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं जो इस एक्सपो में जा रहे हैं। ये आप छोटे मोटे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, डिफरेंट कॉलेजेस फॉर डिफरेंट नीड्स फॉर स्टूडेंट्स। BCA एजुकेशनल हब्स आए हैं। ये हमारे नकुल भैया हैं खुशी नगर गोरखपुर से, और बहुत ही बढ़िया देखिए ये भेलपूरी बनाते हैं यहाँ पे। एकदम गेट के सामने इनका ठेली आपको मिल जाएगी। तो जो कोई भाई यहाँ पे इंडियन एक्सपो में आए वो नकुल जी के यहाँ पे ज़रूर खाए। और यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं उनके पास खाने, और उनके आलू भी काफ़ी स्पेशल होते हैं। ये आलू यहाँ के नहीं है, ये मार्स ग्रह के आलू हैं, मार्च से लेके आए हैं, वहीं खेती करते हैं और बहुत प्यार से खिलाते हैं और बहुत ही बढ़िया बना के चटपटा। अगर आपको स्वाद लेना हो इंडिया का तो आप आएँ भाई के पास और पूरा स्वाद लें। काफ़ी सुबह से जगह में बेचारे थक जाते हैं बच्चे बैठे बैठे, बहुत भीड़ भी आ रही है, लेकिन जिम्मेवारी पूरी निभा रहे हैं बेचारे।
हमारे देश में एग्जीबिशन लगी हो और एंट्रेंस में आपको खाने पीने का स्टॉल ना लगा हो तो मज़ा ही नहीं आता। वही यूपी का स्वाद अंदर घुसते ही स्टॉल लगा हुआ है। जो कोई भाई यहाँ पे आए बिना खाए पिए तो यहाँ पे आके व्यंजनों का लुत्फ ले सकता है। ये आप अंदर का देखिए माहौल, काफ़ी भीड़ भड़ाका है। तो अगर आप गर्म है तो आप ठंडे हो सकते हैं यहाँ पे आइसक्रीम खा के। शाम को जाएगा ये। बाकी मैं अंदर दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें लगी हैं। डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। अमूल का स्टॉल लगा हुआ है, कानपुर का स्वाद ले लें आप, अवध का व्यंजन, मुरादाबाद का स्वाद, गोरखपुर का स्वाद, बनारस का स्वाद, मथुरा का स्वाद। मतलब स्वाद ही स्वाद है। तो एग्जीबिशन स्वाद से भरपूर है। और कुछ आपको यहाँ पे समझ आए ना समझ आए वो बात अलग है। विन विन सिचुएशन दोनों तरफ से है। समझ आ गई तो अच्छी बात, ना समझ आए तो भैया आप डिफरेंट स्टेट का स्वाद लेके वापस घर जाएं। तो आगे जाके एक सिक्योरिटी वाले से मैंने बात की थी, वो कहता आगे से लिफ्ट लेके आप जाइए तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा सब चीज़ें। जैसे मैं स्टॉल के अंदर पहुँचता हूँ तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको अंदर वाले जा रहा। और यहाँ पे ना हैंडीक्राफ्ट्स के भी आइटम लगे हैं। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो लोग बाग जो ये मेला देखने आ रहे हैं तो वो यहाँ से हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स भी खरीद सकते हैं। ये जो हमारे देशी पारंपरिक हस्तकरघा उद्योग है, तो देखिए हाथ के कारीगर हैं। और जितने भी आप हैंडलूम्स देख रहे हैं, यहाँ पे चादरें देख रहे हैं, आप बैग्स देख रहे हैं, सब हाथ से बनाए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन कारीगरी होती है इसकी, हर कोई नहीं कर सकता है। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे। काफ़ी उम्मीद तो थी नहीं वैसे इतनी भीड़ होगी, लेकिन बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, घड़ियों के स्टॉल्स सारे हैंडमेड हैं यहाँ पे। लेदर बैग्स आप देख लें, घड़ियाँ देख लें, एंटीक है। ये एंटीक का स्टॉल है। जो भाई यहाँ पे आना चाहे तो वो यहाँ पे आ सकता है। और काफ़ी सुंदर यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी आपको। बहुत ही नायाब चीज़ें हैं। मतलब ये चीज़ें आपको नॉर्मली मार्केट में मिलेगी नहीं। क्वालिटी वाइज बहुत ही सुंदर बनाई गई चीज़ें हैं। ये एक नई चीज़ देख रहा हूँ मैं, बहुत ही सुंदर लगी मुझे। 3D स्ट्रक्चर्ड चेयर और प्योर लेदर की है। एक ये बहुत ही नायाब चीज़ मिली मुझे देखने को। ये बाइस्कोप कहते हैं इसको। बचपन में यही एकमात्र साधन होता था बच्चों का गांव शहरों में, इसमें घर वक्त टाइम पर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो उन्होंने संजो के रखी हुई है। से हुई ये चीज़ देखिए बहुत अच्छी लगी।
पहले पहले गांव देहातों में ना चौपाल हुआ करती थी, जहाँ बड़े बुजुर्ग लोग बैठा करते थे, टाइम पास क्या करते थे। आजकल तो टाइम पास करने के हज़ारों जरिए होते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं थोड़ी धुंधली सी पड़ गई हैं। ये वो चौपाल है, वो पेड़ है बीचों बीच, जो गांव के बीचों बीच होता है, और चबूतरे में गांव के बूढ़े बुजुर्ग जवान लोग बैठा करते थे और टाइम पास क्या करते थे। तो बिल्कुल वैसी एक छवि यहाँ पे क्रिएट की गई है, बहुत ही सुंदर। नहीं, आपको निकालना मुझे नहीं, आप निकालोगे यहाँ से, पकड़ो ऊपर पकड़ा है, दोनों हाथ से ऐसे खींचिए। तो जो एक तरीके का रीयूजेबल ग्लव्स है जो उन्होंने निकाले हैं, तो हाईली हाइजीनिकली है और रीयूजेबल है। बच्चे बूढ़े कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या बायो भूमि करके कंपनियां जिन्होंने ये मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है। अच्छा, और वो 3D प्रिंटेड होगा, उसकी डिज़ाइनिंग भी मैं खुद करता हूँ। उसके बाद कॉस्टिंग उसकी मैं डिज़ाइन के बाद बताता हूँ कि इसकी क्या कॉस्टिंग लगेगी। जैसे ये सर आप देख लीजिए, कस्टमाइज पेन स्टैंड है सर, अच्छा। ANU अनु सर। इसमें है कि आपकी सर इसकी थिकनेस कितनी होगी, हाइट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी बेस की, उसके अकॉर्डिंग मुझे डिसाइड करा। अब तो मैं इसे रख नहीं सकता कि कितने की कॉस्टिंग फिक्स होगी। तो इसके लिए सर इसके डिज़ाइन बनाने के बाद में कॉस्टिंग करता हूँ, और डिज़ाइनिंग के लिए सर पहले मैं 200 चार्ज करता हूँ, तब मैं आपको कॉस्टिंग बता पाऊँगा, क्योंकि वो भी हमारा एफर्ट लगता है डिज़ाइन बनाना। तो बेसिकली जो मैं समझा वो ये है कि डिज़ाइन आप भी बना सकते हैं, हम भी दे सकते हैं, कस्टमाइजेबल है। हाँ, आप डिज़ाइन भी दो तो मैं प्रिंट कर दूंगा, बस प्रिंटिंग कॉस्ट लूँगा, डिज़ाइनिंग कॉस्ट नहीं लूँगा। नहीं होगा। अच्छा, और ये सर ये नाइट लैम्प है जिसका बेस प्राइस है। इसमें आप कस्टमाइजेशन कराना चाहते हो तो उसकी अलग कॉस्टिंग है। बाय द वे हमारे अभी सर कस्टमर ने जो हमारे मॉर्टिन स्टार होते हैं ऑल आउट, वैसा इंसर्ट करने वाला ये बनवाए थे। अच्छा, ऐसा होता है, इसकी अलग कस्टमाइज की आई कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग। ये बेस प्राइस के अकॉर्डिंग हमारा 600 का और ये 150 का। तो ये क्या यूनिक प्रोडक्ट है क्या? हाँ, यूनिक है सर। आपको सर कस्टमाइज चीज़ें कहाँ मिलती है? अभी आप सोचे मुझे ये चाहिए, मिल जाएगा, किसी को कमरे में देना है, अभी चाहिए मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप यूनिकनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये पूरे वर्ल्ड में यही है कि ये टेक्नोलॉजी और भी तो कहीं होगी है सर, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा। बट टेक्नोलॉजी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा। अपने थिंकिंग को एक्सप्लोर करते हैं। आपकी सर कस्टमर थिंकिंग आई कि मुझे ये प्रोडक्ट ऐसा मुझे होना चाहिए, मेरे पास ऐसे कुछ गिफ्टिंग मतलब डेकोर आइटम होना चाहिए, रखना चाहिए, कहाँ मिलेगा ढूंढने चले जाता हूँ। अच्छा। वैसे नहीं मिला तो आप एक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक ये स्टार्टअप है यूपी का जो किसी ने बनाया हुआ है। तो ये भी एक तरह के रोबोट है जो बनाया है। अभी क्या काम कर रहे हैं तो पता नहीं, बट इन्होंने मशीन से लगाई हुई है। इसका फंक्शन क्या है तो यही जाके बताएंगे। ये देखिए अभी खड़ा हो गए हैं। नॉर्मली यहाँ पे है बहुत कुछ दिखाना है। ड्रोन्स हैं, व्यामनिक एरोस्पेस करके कंपनी है जो कि ड्रोन्स में इनकी महारत है। तो काफ़ी बड़े बड़े ड्रोन्स हैं। अभी किस काम के लिए बनाया गया, मेरे ख्याल से ये सामान लिफ्टिंग के लिए है, सामान एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, ले जाने के लिए। एक स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप भी यूपी का ही है, व्यामनिक एरोस्पेस के नाम से। आपको ऊपर से देखते हैं।
ज़्यादा कर पाएंगे। मैं आपकी इस बात से पूरा सहमत हूँ। मैं मेरी उससे आपकी वो लड़ाई नहीं कि आप बना रहे हैं वो बना रहे हैं, तो ठीक है, हम तो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब इसमें कोई चीज़ ऐसी कि यार नई चीज़ है जो चाइना से डिफरेंट है। चाइना के पास भी ये चीज़ें हैं जो अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ। ऐसा हमारे भारत के पास कुछ भी नहीं है जो कि चाइना के पास नहीं है। ट्रू ट्रू। ऐसा क्या है हमारे पास? हमारे जो जहाज़ हैं हम बना रहे हैं क्या? बताइए कौन सा बना रहे हैं? नहीं बना रहे। नहीं बना रहे हैं। डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट तेजस बनाते हैं। तो आ रहे वो भी हैं। डोर्नियर के साथ, हाँ तेजस बना रहे हैं। तो सर अभी यही चीज़ है कि हम चीज़ों को बनाना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट किया था तो वो आगे हैं, हमने बाद में किया तो हम भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें बनाना शुरू कर रहे हैं और कोई कंपटीशन की बात नहीं है सर, हमें आत्मनिर्भरता की बात है। बिल्कुल सही है। और वो हम करने से ही आगे बढ़ेंगे मुझे लगता है। तो यही बात है सर, कंपटीशन की बात नहीं है, बट वो आगे तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो भाइयों ये अखंड प्रताप सिंह जी हैं जो को फाउंडर हैं यामिक एरोस्पेस के। उनसे मेरी अभी 2 मिनट जो बात हुई थी, अब ये स्टेज में भी पीछे थे, ये बात बता रहे थे। तो बस यही है जो अपना इंजन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो ये काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और फिलहाल ये अभी ये 2 ड्रोन लेकर आए हैं, जिनमें से एक ड्रोन जो है वो दर्द हो रहा है, हाँ, जलन हो रहा है, हाँ, इस सब से आपको बचाव करेगी, इन्फेक्शन नहीं होने देगा शरीर में। अच्छा, ये मच्छरों से है लड़ने के लिए कारगर है? मच्छरों से? बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए है। अच्छा। बच्चे कूद पान करते हैं, चोट लगा लेते हैं, साइकिल चलाते हैं, चोट लगा लेते हैं, बिल्कुल। रोड पे चलते हैं, ठोकर लग जाता है, ब्लड निकलता है, सब छिला जाता है, तो तुरंत राहत देगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम SK ठाकुर। ठाकुर साहब, ये आपकी अपनी इनोवेशन है, आपने खुद ने बनाया है या पहले से मार्केट में है? नहीं, बनाने वाला तो वो वहाँ पे है, अच्छा, डॉक्टर रवि कुमार। अच्छा, तो डॉक्टर रवि कुमार जी ने ये बनाया है और आप एक तरह के डिस्ट्रीब्यूटर या आप वो? नहीं, सब एक्टिव करने के लिए हैं। अब जैसे बड़ा 3-4 दिन के लिए हम लोग आए, कोई आया तो आपको समझा देंगे ये काम करता है। समझ। इससे ज़्यादा जानकारी लेना है टेक्निकल, तो डॉक्टर रवि बता सकते हैं। वो बताएंगे। आपने कभी यूज़ किया है? नहीं, अभी नहीं किया आपने। ठीक है, आप दावा करते हैं चोट मोच जो भी हो, दर्द वर्द? क्लिनिकल रूप में टेस्टेड है ना, ये टेस्टेड है दवाई। अच्छा। टेस्टेड है। इवन 2-3 जो ऐसे हैं कस्टमर जिन्होंने यूज़ किया है, जैसे एक ने चिकन पॉक्स में यूज़ किया था इसे। अच्छा। चिकन पॉक्स में पेन भी होता है और वो रैशेस भी होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, छोड़ जाता है, ये बिल्कुल। इसमें बिल्कुल कारगर है। और इसके अलावा जो पानी से हम जो इन्फेक्शन हो जाता है, ये उसमें भी टेस्ट किया हुआ है और उसमें भी बिल्कुल प्रूफ है कि इसको ठीक हो चुका है। मतलब टेस्टेड है, लोगों ने यूज़ किया है, 1-2 जनों ने जो यूज़ किया उन्होंने ये चीज़ आपका नाम क्या हुआ? सोनी। तो सोनी जी कह रही है, ये अब नाम तो नहीं दिखाऊंगा, ये कॉपीराइट का वो हो जाएगा, बट ये एक बहुत ही अच्छी एक कारगर दवाई आई है मार्केट में। मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि जिस तरीके भी कैसा भी दर्द हो, अकड़न हो, जलने से, गिरने से, डूबने से, जो खरोच वरोच दर्द, और इनफैक्ट सोनी जी तो ये भी कह रहे हैं कि जो अपने चिकनगुनिया में भी जो पॉक्स, चिकन पॉक्स में भी जो हल्का हल्का दर्द होता है, जो निशान होते हैं, उसमें भी असर तो उसके दर्द और जो भी निशान पड़ जाता है शरीर में, वो भी इससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आइएगा तो ज़रूर आइएगा स्टॉल में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो एक बार आप आके यहाँ से सोनी से ज़रूर मिलेगा और थोड़ा प्रचार करो भैया, हमारे देश की चीज़ें देश में बनी हैं। तो चाइना और अपने बाहर में हम निर्भर कम बने और देश की जो चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर्मी पर्सन, बिल्कुल। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे बेस्ट है, तो ज़्यादा लगता है। और हमसे ज़्यादा आपको ये समझा देंगे डॉक्टर रवि। मैं डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर रवि जी का भी स्कैन कोड डाल दूंगा, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। हाँ। तो ये काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्समैन्स के लिए भी है, डिफेंस वाले भी हैं। हाँ। मतलब ऐसे कोई भी खेल जिसमें लोग गिरते मरते हो, इससे आपको चोट लगती चोट है, लगता है, चोट लगती है छिला उसके गया है, चाहे यहाँ पर मान लीजिए डायबिटिक कोई पेशेंट को जो अल्सर अतर्क हो बना जाता है, कांटा लग गया, ब्लड निकल रहा है, तो उस जगह पर साफ करके लगाइए। तुरंत हो जाए। चलो भैया, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं, प्रमोट करो सर ऐसे लोग, ऐसी चीज़ों को। थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग हमारा जो ट्रेड फेयर लगा हुआ है हमारे नोएडा में, रोबोटिक्स से रिलेटेड, तो जितना भी था मैं आपको दिखा दिया और होप करता हूँ आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। मिलते हैं नए व्लॉग में, नए दिन। आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, बने रहिए और मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। तो भाइयों, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक, लेकिन
पूरा रोबोटिक्स के नाम से अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी चीज़ दिखी नहीं जो बहुत ही नायाब हो यहाँ पे। तो जितना भी हो सका छोटा मोटा मैंने दिखा दिया है। जैसे अभी एक उनका एक स्टार्टअप है फाइबेम डायनेमिक्स के नाम से। तो ये एक संतरे की जो छिलका है ये ऑटोमेटिक छील के अलग करके इसका मशीन जूस प्योर जूस निकालती है। और वो आप सेवन कर सकते हैं। ये मशीन है उसकी। तो ये कंपनी है। आप यहाँ पे आए और स्टॉल ज़रूर आए। अच्छा आइडिया है कोई नए भाइयों को जिनको ये फ्रेश जूस का अगर काम स्टार्ट करना हो तो ये मशीन उनके लिए बहुत ही कामगार हो सकती है। क्योंकि अब तक तो जितने भी जगह आप जाएंगे जूस पीने तो वही है कि मिक्सी में फल डालें, चीनी में मिलाई और वो तैयार करके आपको दे दें। बस इसमें यह है कि नेचुरल तरीके से आपको पूरे फल मिलेंगे और जूस मिलेगा। बहुत ही बड़े साहब कुलदीप शर्मा जी हैं और मिस्टर रितेश गांधी जी हैं जो पायरेन टेक्नोलॉजीज के को फाउंडर हैं बेसिकली। और हाउ दिस ड्रोन इज यूनिक ये शर्मा जी बताएंगे हाउ दे आर यूनिक एंड व्हाट ऑल दे कैन डू यू नो इफ दे कम आउट विद देयर ओन ड्रोन्स और इफ समवन रिक्वायर्स दैट ड्रोन हाउ दे आर डिफरेंट देन अदर प्लेयर दे टेल यू। So what we do is we are into design and manufacturing of the drones. This is one of our models. This is for surveillance. It has a camera mounted at the bottom. It can go for 100 kilometers and have a range, have an endurance of 3 hours. The design itself is unique. We design the whole system like a plane so that it can have a better efficiency and give a better endurance for us. अच्छा, तो ये शर्मा जी ने बताया है। बाकी टेक्निकल चीज़ें तो मैं शेयर कर दूंगा क्या चीज़ है। मैं इनका लिफ्ट भी लेके जाता हूँ और डिस्क्रिप्शन में एक बार डाल भी दूंगा। तो जो भाई या जो भी ऐसी संस्था है जो इन चीज़ों से जुड़ी हुई है, कोई अगर डिफेंस की संस्था हो या कोई प्राइवेट प्लेयर भी हो वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी यार दे आर टूवर्ड्स मेकिंग इंडिया बेटर कंट्री। तो लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस। और बहुत प्रतिभाशाली नौजवान बच्चे इस जगह आए हुए हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। उनमें से कुलदीप शर्मा जो गांधी जी हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक चलती है ये गाड़ी हमारी और उनके साथ। थैंक यू सो मच।